सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। बच्चा आज आपके सामने यहाँ पर जेई मेन 2019 के वर्क एनर्जी पावर के 8 सवाल जो कि आपसे उस साल पूछे गए थे, राइट। इसका ये जो प्रिंटेबल फॉर्मेट का क्वेश्चन पीडीएफ है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। डाउनलोड करने का आपके सामने यहाँ पर 4 सिंपल सा स्टेप है, आप इसको फॉलो कीजिए, यू विल बी एबल टू एक्सेस ऑल द पीडीएफ्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर चैप्टर का प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, जिसके अंदर आपको उस चैप्टर का 2020 से लेकर 26 का एवरी सिंगल क्वेश्चन का डिस्कशन, इसका कॉन्सेप्ट वीडियो, रिविजन वीडियो, सम रेलेवेंट पीएचडी वीडियोस आपको यहां पर देखने के लिए मिलेंगे। एट द सेम टाइम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सिलेक्टेड टॉप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, नए हो तो आप बेटा इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। रूल है आपका +4 -1, यानी कि आप सवाल को टाइम बाउंड मैनर में सॉल्व कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। 8 सवाल है तो मैक्स टू मैक्स आप अपने आप को 15 से लेकर 18 मिनट के बीच में दे सकते हैं, ठीक है। सही होता है तो अपने आप को +4 दीजिए, गलत होता है तो -1 दीजिए, और नीचे जरूर से कमेंट कीजिएगा कि आपका क्या स्कोर बन रहा है। चलिए, ये आपका सबसे पहला सवाल है। सवाल को एक बार पढ़ते हैं। A block of mass m lying on a smooth horizontal surface, यानी कि कोई फ्रिक्शन नहीं है, is attached to a spring of negligible mass of spring constant k. The other end of the spring is fixed as shown in the figure. The block is initially at rest in its equilibrium position, यानी कि जब ये फोर्स नहीं लग रहा था, आपको ब्लॉक रेस्ट पे था, इक्विलिब्रियम पे है। रेस्ट का मतलब है कि अभी स्प्रिंग में ना तो कोई इलोंगेशन रहा होगा, ना ही कोई कंप्रेशन होगा, स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में रहा होगा। फिर आप इसके ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स F लगाना शुरू करते हैं, तो हमसे पूछ रहा है बताइए ब्लॉक का मैक्सिमम स्पीड क्या रहा होगा। अच्छा बढ़िया है। देखिए, इस सवाल को चाहे तो हम लोग डायरेक्टली सॉल्व कर भी सकते हैं, लेकिन आप में से कईयों को इसका एनालिसिस अगर नहीं कर पा रहे हैं तो पहले इसका एनालिसिस कीजिए और ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा बेटा। यहां पर कैसे पता चलेगा, यानी कि कब ये ब्लॉक आपको मैक्सिमम स्पीड अचीव कर रहा होगा, अटेन कर रहा होगा। अभी इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं था, आपने इसके ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स F लगाना शुरू किया, सही बात है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि साहब F हमको है 10 न्यूटन, ठीक बात है। इस फोर्स के वजह से आपको ये ब्लॉक थोड़ा थोड़ा आगे मूव करना शुरू किया। मान लीजिए कि भैया ये ब्लॉक आपको मूव करके यहां तक आ जाता है, ठीक बात है, राइट। तो इस स्प्रिंग के अंदर कुछ एक्स इलोंगेशन आया, जिस कारण से आप कहेंगे कि भैया बैकवर्ड डायरेक्शन में एक स्प्रिंग फोर्स भी आया। लेकिन अभी तो ब्लॉक धीरे धीरे आगे जाना शुरू किया है, तो बहुत छोटे एक्स के लिए, यानी कि हो सकता है कि शुरुआत में आपका जो ये के एक्स है ना, ये लेटेस्ट से अभी आपको 4 न्यूटन है, लेकिन तुम लगा तो रहे हो राइट साइड 10 न्यूटन, तो अभी आपका नेट फोर्स राइट साइड है, यानी ब्लॉक के पास एक एक्सेलरेशन है टुवर्ड्स राइट साइड, और ब्लॉक जा भी रहा है राइट साइड, मतलब ये एक्सेलरेशन उस ब्लॉक के स्पीड को बढ़ा रहा होगा। फिर ये ब्लॉक थोड़ा सा और आगे गया होगा, कांस्टेंट फोर्स तो अभी भी 10 ही लग रहा है, लेकिन अब स्प्रिंग में इलोंगेशन देखिए ज्यादा हो गया है, तो हो सकता है कि अब स्प्रिंग फोर्स आपको लग रहा होगा 9 न्यूटन, लेकिन अभी भी फॉरवर्ड ज्यादा है, बैकवर्ड कम है, यानी कि नेट फोर्स टुवर्ड्स राइट साइड है, राइट साइड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो वेलोसिटी अभी भी बढ़ रहा होगा। लेकिन एक ऐसा मोमेंट आया होगा जब भैया x इतना ज्यादा हो गया है कि स्प्रिंग फोर्स भी 10 लग रहा है और फॉरवर्ड फोर्स भी 10 लग रहा है, यानी अब ब्लॉक पे एक्सेलरेशन 0 है, और इस मोमेंट तक ब्लॉक ने एक वेलोसिटी अचीव कर ली होगी, ठीक है। अब एक्सेलरेशन 0 का मतलब ये नहीं है, यहीं पे बच्चे गलती करते हैं, मूर्खता करते हैं। एक्सेलरेशन 0 का मतलब ये नहीं होता है कि ब्लॉक रुक गया होगा। भैया ब्लॉक के पास अभी तो राइट साइड डायरेक्शन में एक वेलोसिटी है ना, अच्छी खासी, राइट। सो ड्यू टू इनर्शिया इसके पास एक वेलोसिटी है, तो ये ब्लॉक अभी आपको आगे जाएगा। ब्लॉक थोड़ा सा और आगे गया, अभी भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में कांस्टेंट फोर्स 10 है, लेकिन भैया ब्लॉक इतना आगे चला गया है कि बैकवर्ड डायरेक्शन का जो स्प्रिंग फोर्स है, बैकवर्ड डायरेक्शन का जो स्प्रिंग फोर्स है लेटेस्ट से वो हो गया है 12 न्यूटन, तो ये बैकवर्ड में 12 है, फॉरवर्ड में 10 है, यानी कि अभी नेट फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में है, यानी ब्लॉक पे एक्सेलरेशन पीछे है, लेकिन ब्लॉक का वेलोसिटी आगे था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अब ब्लॉक का स्पीड डिक्रीज हो रहा है। तो हमको सर ये बात समझ में आ रही है कि जब ब्लॉक पे नेट फोर्स 0 हुआ था ना,
तब तक ब्लॉक ने जो वेलोसिटी अचीव कर ली वही मैक्सिमम वेलोसिटी था, क्योंकि इसके बियॉन्ड वेलोसिटी घटने वाला है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया ब्लॉक का मैक्सिमम स्पीड कब आया था, तो वो तब आया था जब ब्लॉक पे नेट फोर्स 0 था। और नेट फोर्स 0 का मतलब ये है कि भैया स्प्रिंग आपको कुछ इस प्रकार से हो गई है। हम कह रहे हैं कि वो एक्स पता करो जब नेट फोर्स 0 है, तो कांस्टेंट फोर्स एफ लग रहा है, पीछे के डायरेक्शन में स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू एक्स, ये हो गया स्प्रिंग फोर्स। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर ये x वो वाला x है जब नेट फोर्स 0 है, तो F शुड बी इक्वल टू के एक्स, यानी कि x इज इक्वल टू एफ बाई के। ठीक बात है सर। तो इस वाले x के लिए इस मोमेंट पर, इस सिचुएशन पर पार्टिकल का जो वेलोसिटी होगा ना, वही मेरे लिए इसका मैक्सिमम स्पीड है। और शुरुआत में तो इसका स्पीड था ही 0। आप अप्लाई करो वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू योर डेल्टा यू प्लस डेल्टा के, डेल्टा यू प्लस डेल्टा के। ठीक बात है सर। सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, फोर्स एफ, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है एक्स का, यानी दिस इज योर एफ इनटू एक्स। व्हाट इज डेल्टा यू? तो भैया इंक्रीज इन और चेंज इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो ये आपको बेसिकली है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यू इनिशियल तो 0 था क्योंकि ब्लॉक शुरुआत में यहां पर था, तो स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में था, तो जो भी लिखोगे डेल्टा यू में यू फाइनल ही लिखोगे। यू फाइनल तुमको हो जाएगा हाफ के एक्स का स्क्वायर। व्हाट इज डेल्टा के? फाइनल काइनेटिक एनर्जी विच इज हाफ एम वी स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, अब अगर तुम ध्यान से देखो तो x की वैल्यू f बाई के है, यहां पर डालो तो ये कितना हो जाएगा, isn't it f स्क्वायर बाई के? दिस इज योर हाफ k इंटू एक्स का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करोगे तो f स्क्वायर बाई के स्क्वायर, एंड दिस इज योर हाफ एम वी का स्क्वायर। k ने k को मार दिया, इसको आप लेफ्ट साइड लेके जाओगे, सो दिस विल बिकम योर f स्क्वायर बाई 2k इज इक्वल टू योर हाफ एम वी का स्क्वायर। तो आपको दिखना चाहिए कि आपका 2 से 2 मर गया, एंड v इज इक्वल टू एफ अंडर रूट ऑफ m इंटू के, जो कि अपने को ऑप्शन नंबर डी में दिखना चाहिए। ठीक है। सो प्रॉपर एनालिसिस करके आपको समझना पड़ेगा कि कब हमें मैक्सिमम स्पीड मिलेगा। A force acts on a 2 kg object so that its position is given as a function of time. What is the work done by this force in the first 5 seconds? देखिए, वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में सोच लेना चाहिए। अगर तुम उस निगाह से देखो, व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स, कोई फोर्स एफ है जिसके कारण कुछ वर्क डन हो रहा है, सो वर्क डन बाय द फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा के। ठीक है। अच्छा, यहां पर कोई आपको पोटेंशियल एनर्जी की चर्चा नहीं हो रही है, कोई स्प्रिंग नहीं है, और हाइट गेन हाइट लॉस वाली चर्चा नहीं है, तो सिर्फ हम लिखेंगे यहां पर वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक बात है सर। अगर तुम इस इक्वेशन को देखो पोजीशन वाले को, तो वेलोसिटी आपको हो जाएगा यहां से dx बाई dt, इसको डिफरेंशिएट करो, ये अपने को हो जाएगा यहां पर 6 इंटू टी। तो क्या हम कह सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि भैया समय शून्य पर फर्स्ट 5 सेकेंड्स में पूछ रहा है, तो t इक्वल्स टू 0 पे स्पीड 0 था, और t इक्वल्स टू 5 सेकेंड पे, 5 सेकेंड पर स्पीड 30 मीटर्स पर सेकेंड था। तो कहने का मतलब है कि आप अगर ध्यान से देखिए व्हाट इज द वर्क डन, सो वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा के, मतलब के फाइनल माइनस के इनिशियल। तो यहां से आप हाफ एम कॉमन ले सकते हैं, और आप लिखते हैं यहां पर वी फाइनल का स्क्वायर माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर। अब मेरे को वी इनिशियल यहां पर 0 है, तो आप यहां पर डायरेक्टली फिर लिखोगे हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू योर 900. So 2 से 2 मरा, and this becomes your 900 joules, which is your option number D. क्लियर है? क्लिक कर जाए तो सवाल बहुत जल्दी खत्म हो सकता है ये सारे। देखिए, a block of mass m is kept on a platform which starts मतलब इनिशियल स्पीड 0 है, from rest with constant acceleration g by 2 upward as shown in the figure. Work done by the normal reaction on the block in time t is equal to how much? अब समझिएगा, शुरुआत में आपको स्पीड 0 है, ठीक है, t टाइम पर
बेसिकली ये एक प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर एक मास है और ये पूरा सिस्टम एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन g/2 से जा रहा है। तो t सेकंड में ये प्लेटफॉर्म कितना ऊपर डिस्प्लेस हो गया होगा? सो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। पूरे सिस्टम का अपवर्ड डायरेक्शन में एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, u 0 है। दिस इज योर हाफ एक्सेलरेशन इज g/2 और t का स्क्वायर, सो दिस बिकम्स माय डियर फ्रेंड gt²/4। अच्छा, अब इस ब्लॉक का एफबीडी बनाओ, सिर्फ इस वाले ब्लॉक का। तो ये जो प्लेटफॉर्म है वो इस पे एक नॉर्मल लगा रहा होगा, इस ब्लॉक का एक mg होगा, ये ब्लॉक आपको एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन a से ऊपर जा रहा है, यानी कि नॉर्मल माइनस mg इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन विच इज g/2। तो नॉर्मल आपको निकल कर आ गया 3mg/2, यानी कि अच्छा नॉर्मल भी ऊपर लग रहा है और इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है वो भी ऊपर की तरफ है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इस केस में वर्क डन बाय नॉर्मल इज सिंपली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है? 3mg/2। सो फोर्स इज 3mg/2 एंड डिस्प्लेसमेंट इज योर gt²/4। तो यहां से ये हो जाएगा 3mg²t² which makes our option number D as the correct one। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, a particle which is experiencing a force given by this vector undergoes a displacement of this if the particle had a kinetic energy of 3 joule at the beginning of the displacement, what is its kinetic energy at the end of the displacement? Simple है, work done by force is equal to change in kinetic energy। now what is work done by force? क्योंकि वेक्टर फॉर्म में दिया है तो आप वेक्टर फॉर्म में वर्क डन लिखो, F.D इज इक्वल टू k फाइनल माइनस योर k इनिशियल। अब इस वेक्टर और इस वेक्टर का जब तुम डॉट लोगे तो i वाला i के साथ डॉट दे देगा, कितना देगा? 12। k फाइनल, इफ द पार्टिकल हैड अ 3 जूल एट द बिगिनिंग, तो k फाइनल हमको निकालना है और ये हमको दिया हुआ है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ रही है 15 जूल विच इज अगेन ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये ऐसा सवाल है जिसमें आप शायद फंस सकते हैं, तो ध्यान से इसको सुनिएगा, देखिएगा। ठीक है, अ बॉडी ऑफ मास 1 kg फॉल्स फ्रीली फ्रॉम अ हाइट 100 मीटर on a platform of mass 3 kg which is mounted on a spring having a spring constant k equals to this much। देखना ये स्प्रिंग कांस्टेंट हद से बड़ी वैल्यू है, बहुत ज्यादा बड़ा वैल्यू दे रखा है स्प्रिंग कांस्टेंट का। सो व्हाट इज हैपनिंग, आपके पास यहां पर एक स्प्रिंग है इस प्रकार से। अगर इस स्प्रिंग के ऊपर कोई मास नहीं होगा तो स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में रहेगा, लेकिन हमसे कहता है कि आपने इसके ऊपर एक मास रखा हुआ है जो कि है 3 किलो का, 3 किलो का। तो ये मास अपने वेट के कारण इस स्प्रिंग को थोड़ा सा पहले से ही एक कंप्रेशन दे रखा है। ठीक है, ये स्प्रिंग आपको पहले से ही कंप्रेस्ड है। सो ये डायग्राम हमने बना दिया है और स्प्रिंग अभी कंप्रेस्ड है। क्यों? क्योंकि 3 किलो का भी अपना एक वजन है। ठीक बात है। यहां पर आपके पास अ बॉडी ऑफ मास, यहां पर आपके पास एक और बॉडी है जिसका मास है 1 kg और ये जो दूरी है माय डियर फ्रेंड, दिस डिस्टेंस इज 100 मीटर्स। ठीक बात है साहब? अच्छा, बहुत बढ़िया है। अब सुनना मेरी बात को, हमसे कहता है द बॉडी स्टिक्स, आपने इसको छोड़ा है, इसका इनिशियल स्पीड 0 था, ये 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करता हुआ आता है, 3 kg से टकराता है और टकराने के बाद 3 kg से चिपक जाता है। फिर 1 kg और 3 kg एज अ सिस्टम नीचे ट्रैवल करेंगे और स्प्रिंग को फर्दर कंप्रेस करेंगे। हमसे पूछता है द स्प्रिंग्स मैक्सिमम कंप्रेशन इज फाउंड टू बी x, वेयर x विल बी क्लोज टू विच वन। अच्छा, सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा कि 1 kg जब 3 kg से जस्ट टकराने वाला था, यानी कि जस्ट बिफोर कोलिजन, जस्ट बिफोर द इंपैक्ट, 1 kg का कुछ वेलोसिटी होगा और वो वेलोसिटी कितना होगा?
वो वेलोसिटी आपको हो जाएगा 100 मीटर ट्रैवल किया यानी √2gh। भैया ये तो इक्वेशन ऑफ मोशन से ही कर लेते, v²= u² + 2a ऐसे। अच्छा, 2 इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट इज 100। तो भैया ये आपको हो गया 2000 का मतलब है 400 इंटू 5 यानी 20 को बाहर निकाल लेते तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाता। अच्छा, अब ये जो आपका 1 kg है ये 3 kg से टकराता है और टकराने के बाद उन दोनों का वेलोसिटी क्या होगा। अब मेरे पास ये एक सिस्टम है 4 kg का, समझिएगा। अब इसका वेलोसिटी कितना है अपने को जानना है, व्हाट इज v1। तो आप यहां पर क्या लगा दोगे, मोमेंटम कंजर्वेशन, जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर द कोलिजन। सो भैया यहां पर अगर ध्यान से देखो, लेकिन सर मोमेंटम कैसे कंजर्व कर सकते, ग्रेविटी भी तो है। बेटा ग्रेविटी या फिर स्प्रिंग फोर्स दोनों ही आपको नॉन इंपल्सिव फोर्सेस है, राइट, एज कंपेयर टू जो इनके बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन डेवलप हुआ होगा उस पर्टिकुलर dt टाइम के लिए, दैट इज वेरी वेरी हाई एज कंपेयर टू mg एंड योर स्प्रिंग फोर्सेस। दैट इज व्हाई वी इग्नोर mg एंड स्प्रिंग फोर्स just for that momentum conservation equation, just before and just after the collision we can conserve momentum. So before collision momentum is 1 into v, v is what, 20√5, and just after collision it is 4 into v1। यानी कि हमको पता चल गया कि भाई साहब v1 की वैल्यू है 5√5, दिस इज योर 5√5 मीटर्स पर सेकेंड। अब इसको हटा दीजिए, इसका कोई काम नहीं है। अच्छा, तुम ये भी पता कर लो कि भैया एक बार के लिए 1 kg को भूल जाओ, 3 kg के वजह से पहले से स्प्रिंग में कितना कंप्रेशन था, राइट। 3 kg आपको रेस्ट पे है यानी 3 kg पे लग रहा है डाउनवर्ड फोर्स, धरती मां का प्रेम 30 न्यूटन, और स्प्रिंग में कुछ कंप्रेशन रहा होगा जिस कारण से स्प्रिंग इसको ऊपर की तरफ धक्का मार रहा है, k इंटू एक्स नॉट। तो भैया हम कहेंगे ना 30 इज इक्वल टू k इंटू एक्स नॉट, यानी कि एक्स नॉट इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई k। हालांकि अगर तुम देखो ना तो ये k की वैल्यू इतनी बड़ी है कि शुरुआत में दिस एक्स नॉट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, दिस इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। लेकिन ठीक है, हम तुमको अंत में वो अप्रोक्सीमेशन करके दिखा देंगे, पहले तो एक इक्वेशन बनाते हैं जो स्टैंडर्ड इक्वेशन बननी चाहिए। ठीक है, तो हमको पता चल गया कि इस स्प्रिंग के अंदर पहले से ही एक कंप्रेशन है विच इज एक्स नॉट ओवर हियर। अच्छा, अब इधर आ जाओ, अब क्या होगा, आपका ये जो सिस्टम है, ये जो ब्लॉक है उसके पास वेलोसिटी है, ये नीचे जाएगा, ये ब्लॉक आपको नीचे जाएगा इतना, और यहां पर आने के बाद ब्लॉक की स्पीड 0 हो गई है। मान लेते हैं कि ब्लॉक आपको फर्दर नीचे गया था बाई अ डिस्टेंस x। अब समय आ गया है इक्वेशन लिखने का, ये और ये कंडीशन के बीच में। अगर तुम इस कंडीशन में देखो ना, तो जब ब्लॉक आपको सिचुएशन ए से सिचुएशन बी पे गया है तो ब्लॉक ने अपनी वेलोसिटी लॉस की है, यानी कि हम कह सकते हैं कि भैया हम कह सकते हैं कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, और क्या लॉस किया है, हाइट लॉस किया है, यानी कि लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन कुछ गेन हुआ ना, स्प्रिंग और कंप्रेस हो गया, यानी कि गेन इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी यूएस। अच्छा, व्हाट इज लॉस इन, और जब हम लोग इस प्रकार का इक्वेशन लिखते हैं ना, बेसिकली यू आर इक्वेटिंग द मैग्नीट्यूड्स, कि भैया काइनेटिक एनर्जी में लॉस हुआ होगा 40 में, इसका लॉस हुआ होगा 40 में, तो स्प्रिंग एनर्जी गेन हुआ होगा 80, तभी तो 40 + 40 इज इक्वल टू 80, राइट। तो अगर तुम इस स्टाइल में लिख रहे हो, दैट मेक्स योर सॉल्विंग मच फास्टर। सो व्हाट इज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, पूरा का पूरा जो उसका शुरुआत वाला था वो कंप्लीटली लॉस हो गया है, तो आप क्या लिखोगे चुपचाप से, हाफ, व्हाट इज मास, मास, अच्छा सॉरी, मास इज 4 kg, सो हाफ मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर, 5√5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 इंटू 5 प्लस अगेन मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट लॉस विच इज नथिंग बट योर एक्स इज इक्वल टू, अब यहां पर आपको खेल है, जब गेन लिखोगे आप स्प्रिंग वाले का, तो स्प्रिंग का फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी,
बी सिचुएशन में क्या स्प्रिंग में कंप्रेशन सिर्फ एक्स का है? नहीं, एक्स प्लस एक्स नॉट. सो आई हैव टू राइट फाइनल स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ के एक्स प्लस एक्स नॉट का स्क्वायर एंड इनिशियल वॉज हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर. ठीक है, तो हम कह रहे काम करो ना, हाफ के कॉमन ले लो. अगर हम हाफ के कॉमन ले लिए तो आप यहां पर लिखोगे एक्स प्लस एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस योर एक्स नॉट का स्क्वायर. ठीक बात है साहब. तो इसको मार दो, ये आपको 2 हो जाएगा और ये आपको हो जाएगा 2 5 10. दिस विल बिकम 250. दिस इज योर 40x. दिस इज योर हाफ के. अगर तुम इसको एक्सपैंड कर दो सो दिस विल बिकम योर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस 2x एक्स नॉट माइनस योर एक्स नॉट का स्क्वायर. ठीक है, तो ये दोनों अपने को यहां से सलट गया. अच्छा, अगर हम और ध्यान से देखें, दिस इज योर 250 प्लस 40x इज इक्वल टू दिस इज योर हाफ के. x तो है ही खैर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स नॉट वेर एक्स नॉट इज योर 30/k. ठीक है, बढ़िया है. इसको हटा दीजिए, इन सब को यहां से हटा देते हैं. देखिए, अभी हम कोई भी अप्रोक्सीमेशन नहीं लगा रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि भविष्य में एक ऐसा सवाल आ जाए जहां पर ये वैल्यू नेग्लिजिबल ना हो. आप शुरुआत से ही एक्स नॉट को 0 मान के सॉल्व कर सकते हैं, बट आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड कि हो सकता था कि सवाल में k की वैल्यू ऐसी होती कि एक्स नॉट भी एक सिग्निफिकेंट वैल्यू आता, तो आपको बेसिक इक्वेशन शुरू से लिखना पड़ेगा. ठीक है, सो दिस इज योर 250 प्लस 40x इज इक्वल टू, इसको आप मल्टीप्लाई कर डालो, दिस इज योर k/2x का स्क्वायर प्लस इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो k भी मरेगा, है ना, k भी मरेगा और 2 भी मरेगा. सो दिस विल बी योर 30x. ठीक है, सो हम क्या कह रहे हैं, आप एक काम कर सकते हो, ये जो kx स्क्वायर है ना, ये जो आपको k/2x का स्क्वायर है, तो x स्क्वायर तो लिखो एज इट इज, और जो k/2 है ये है मेरा ना दिस बाई 2. 1.25 इज नथिंग बट 5/4. सो 5/8 हो जाएगा क्योंकि k/2 था मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power 6. तो आप चाहो तो यहां से एक एक शून्य को उड़ा सकते थे. दिस वुड बिकम योर 10 to the power 5 ओवर हियर. ठीक है, अच्छा, और देखिए, सो 0 इज इक्वल टू, यहां पर आपके पास है 5/8 इंटू 10 to the power 5 x का स्क्वायर, और ये इधर आएगा तो ये माइनस एक्स हो जाएगा -25. अब आपके पास यहां पर बनता है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यहां से x सॉल्व आउट कीजिए, x इज इक्वल टू -b यानी कि +1. प्लस माइनस में प्लस ही लेना पड़ेगा, माइनस लोगे तो नेगेटिव आएगा विच इज नॉट पॉसिबल. बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर -4ac, तो भैया यहां पर -4ac करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. 4 इंटू दिस विच इज योर 100 टाइम्स योर 5/8 टाइम्स योर 10 to the power 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a, 2 इंटू 5/8 इंटू 10 to the power 5. ठीक बात है सर. अब यहीं पर तुमको देखना पड़ेगा कि आप अब आपको है ना अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ेगा. नाउ यू डोंट हैव एनी ऑप्शन. तुम ये वैल्यू को देखो, ये वैल्यू देखो और यहां पर 1 देखो, तो 1 का कोई मतलब यहां पर कुछ है क्या? इग्नोर दैट 1. सो 1 प्लस, और अगर यहां पर भी तुम ध्यान से देखो ना, तो भाई साहब ये जो आपको है दिस इज बेसिकली 50/8 इंटू 10 to the power 6. ये आपको हो जाएगा 25 और ये आपको हो जाएगा 4. तो ये तो हमने ऐसे भी इग्नोर कर दिया है, तो रूट के अंदर सिर्फ आपको ये वाला टर्म है. तो 25 का रूट 5, 4 का रूट 2 और ये हो जाएगा 10 to the power 3 डिवाइडेड बाई 5/4 इंटू 10 to the power 5. ठीक, फिर इतने बड़े नंबर के सामने 1 को ऐड करके क्या ही फायदा होगा, इसको हटा दो. तो बेसिकली 5/2
अपॉन 5/4, इसको मारोगे तो 10⁻⁻², ये इसको मारेगा तो ऊपर में आपके पास एक 2 आ जाएगा, ये आपको है अभी मीटर्स में, तो ये आपको हो जाएगा सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तो अगर हमसे कोई मैक्सिमम कंप्रेशन पूछेगा, सो एक्चुअल आंसर शुड बी 2 सेंटीमीटर प्लस ये वाला टर्म x नॉट, क्योंकि x नॉट भी तो पहले से कंप्रेशन था, लेकिन क्योंकि ये वैल्यू आपको इतनी नेग्लिजिबल है कि हम अपना आंसर 2 सेंटीमीटर ही देके आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, जस्ट फॉर द एक्सप्लेनेशन कि भैया प्रॉपर इक्वेशन क्या बननी चाहिए थी, इसके लिए हम लोग इतना डिटेल में गए, नहीं तो आप शुरुआत में ही उसको 0 मान सकते थे x नॉट को। आपको यहां पर फोर्स वर्सेस एक्स का ग्राफ दिया, ग्राफ कुछ ऐसे है, पहले ऐसे है, फिर आपको ग्राफ ऐसे है। ठीक है, blah 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 blah. The kinetic energy of the particle after it has traveled 3 meter is equal to how much? So basically work done by the force is equal to change in kinetic energy. और शुरुआत में आपको ये जो पार्टिकल है स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यानी ये 0 है, तो आपका जो आंसर है वो बेसिकली वर्क डन बाय द फोर्स है, विच इज नथिंग बट एरिया अंडर द कर्व। तो ये येलो वाला एरिया चाहिए और ये ग्रीन वाला एरिया चाहिए। येलो वाला एरिया तो भाई साहब आपको सिर्फ रेक्टेंगल है, 2 इंटू 2 हो जाएगा ना, 2 इंटू 2, प्लस ग्रीन वाला ट्रपीजियम है, यानी कि हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, ये वाला साइड 3 है, ये वाला साइड 2 है, यानी कि 2 + 3 इंटू सेपरेशन बिटवीन देम, ये लेंथ क्या हो जाएगा 1 है ना। So this is your 4 plus 2.5, that is your 6.5. Option number C is the correct one. Let's move to the next question, question number 7. देखिए, अ यूनिफॉर्म केबल, ये जो टेबल चेन वाला है ना, हमारे चैनल पे एक PhD सीरीज है, उसमें टेबल चेन के ऊपर एक फुल डिटेल एनालिसिस है। ठीक है, तो वो जरूर से कीजिएगा। A uniform cable of mass m and length L is placed on a horizontal surface such that 1/nth part is hanging below the edge of the surface. देखिए, so what is happening, आपके पास एक चेन है या केबल है, जो भी है उससे फर्क नहीं पड़ता है, कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, हमको कहता है कि भैया अगर टोटल लेंथ इसका L है तो इतना पोर्शन आपको हैंग कर रहा है, यानी कि क्या, ये जो लेंथ है दिस इज योर L/n। अगर हम पूरे चेन का, पूरे इस केबल का मास m बोल रहे हैं, तो जो पोर्शन लटक रहा है उसका मास कितना होगा, 1/nth होगा ना जी। यानी कि सिर्फ इतने से पोर्शन का जो मास है ना, इतने से पोर्शन का जो मास है दैट इज m/n। जो पोर्शन ऊपर रखा है उससे कोई मतलब नहीं हमको पूछ रहा है टू लिफ्ट द हैंगिंग पार्ट ऑफ द केबल अप टू द सरफेस, द वर्क डन शुड बी हाउ मच, राइट। सो व्हाट इज बेसिकली हैपनिंग, लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली। हम इसी लेवल को रेफरेंस लेवल ले रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए, यानी कि इस लेवल पे जो भी मास रखा होगा उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 है। ठीक बात है। अब इसको सेपरेटली ट्रीट करो। ये जो L/n लेंथ का आपको चेन है, सिर्फ इसका सेंटर ऑफ मास तो इसके मिड पॉइंट पर होगा, जो कि टॉप मोस्ट से कितनी दूरी पर हो जाएगा, इसका आधा, L/2n। अच्छा, अब तुमने चेन को उठा के पूरा टेबल के सरफेस पे रख दिया है ना। ये जो आपका L/n लेंथ का चेन जो पहले लटक रहा था उसको भी तुमने टेबल के सरफेस पे रख दिया। ठीक है, नाउ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट टू अचीव दिस थिंग, राइट। इस सवाल में अगर तुम देखो टेक्निकली हमेशा डेल्टा U प्लस डेल्टा के आता है, कई सवालों में डेल्टा U रहता ही नहीं है, क्योंकि वहां पर आपको ना तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी ना तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में चेंजेस आ रहे होंगे। इस केस में आ रहे हैं तो डेल्टा U तो आएगा ही आएगा, राइट। डेल्टा के अमूमन इन प्रकार के सवालों में मेंशन कर देते कि यू आर डूइंग द एंटायर थिंग वेरी स्लोली, तो डेल्टा के बेसिकली इसमें हम लेके नहीं चलते हैं। ठीक है,
ऐसे भी शुरुआत में चेन रेस्ट पे था और बाद में आपने इसको ऊपर रख दिया और बहुत धीरे धीरे आप इसको लेके जा रहे थे, तो स्पीड की यहां पर चर्चा ही नहीं होती है। सो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू डेल्टा यू, यानी कि भैया जो पोर्शन है L बाई एन उसका फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ये मेरे को फाइनल सिचुएशन है। वो पोर्शन को तुमने टेबल के सरफेस पे रख दिया जिसको हमने रेफरेंस लिया था, यानी यू फाइनल इज 0। व्हाट इज यू इनिशियल? अब सुनना, रेफरेंस के ऊपर अगर हाइट है तो पॉजिटिव होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन नीचे के लिए नेगेटिव। तो व्हाट इज यू इनिशियल? बेसिकली mgh होता है, लेकिन मास क्या है? m बाई एन, g है। h किसका h लेते हो? सेंटर ऑफ मास का। तो सेंटर ऑफ मास रेफरेंस से कितनी दूरी पर है? l बाई टू एन। तो l बाई टू एन, सो दिस इज योर mgl डिवाइडेड बाई 2n का स्क्वायर, लेकिन ये नेगेटिव होगा क्योंकि आपको रेफरेंस से नीचे है, तो नेगेटिव यहां पर एक साइन दोगे। तो भैया नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सो दिस बिकम्स mgl डिवाइडेड बाई 2n का स्क्वायर, विच इज इन माय ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए, फुल क्लैरिटी होनी चाहिए अपने को, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। A bullet of mass 20 gram has an initial speed of 1 meters per second just before it starts penetrating a mud wall of thickness 20 centimeter. तो आपके पास यहां पर इस प्रकार का एक मड का वॉल है जिसका थिकनेस जो है 20 सेंटीमीटर, माने 20 बाई 100 विच इज योर 1 बाई 5 मीटर। सॉरी, हाँ ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहां पर आपको बुलेट है, यहां पर आपको बुलेट है, बुलेट का आपको मास दिया हुआ है 20 ग्राम्स, यानी 20 बाई 1000 करोगे, सो बेसिकली 1 बाई 50 kg, और इसमें एंटर करने से पहले इसकी स्पीड थी 1 मीटर पर सेकेंड। अब जब ये इसमें एंटर कर रहा होगा, इसको रेजिस्टेंस महसूस हो रहा होगा, इसका स्पीड आगे की तरफ होगा लेकिन इसके ऊपर रेजिस्टेंस लग रहा होगा, जिस कारण से इसका जो स्पीड है वो घटता जाएगा। अच्छा, रेजिस्टेंस जो ऑफर हो रहा है दैट इज इतना न्यूटन, द स्पीड ऑफ द बुलेट आफ्टर इमर्जिंग। तो भैया ये आपको यहां से इमर्ज कर गया है और इसका स्पीड आपको v। तो आप क्या लिखोगे? वर्क डन बाई फ्रिक्शन इज इक्वल टू डेल्टा के, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ डेल्टा यू ओवर हियर, है ना, हॉरिजॉन्टली ट्रैवल कर रहा है। अच्छा, फ्रिक्शन यहां पर डिस्प्लेसमेंट आगे है लेकिन फ्रिक्शन पीछे है, तो नेगेटिव वर्क डन होगा। दिस इज योर हाफ m v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर, ये मेरा v है और ये मेरा u है। अच्छा, माइनस व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स? 2.5 into 10 to the power minus 2, displacement is your 1 by 5, 1 by 2, mass is your 1 by 50, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर विच इज योर 1 ओनली। अगर तुम ध्यान से देखो यहां पर, तो भैया 5 ने 10 को मार दिया, ये वाला 10 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 25 और 2 भी मल्टीप्लाई होगा तो 50 हो जाएगा। सो बेसिकली 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, यानी कि 0.5 इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस 1। सो v स्क्वायर इज इक्वल टू 0.50, सो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 0.50। अब तुम देखो 0.7 का स्क्वायर होता है 0.49, तो 0.50 का अंडर रूट इज वेरी वेरी क्लोज टू 0.7 ओनली, विच इज योर ऑप्शन नंबर बी ओवर हियर। ठीक है, चलिए ध्यान रखिए, टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।